नमस्कार। हिंदी प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के जो अभ्यास प्रश्न हैं उसमें कौन-कौन सी रचनाएँ हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ख़ास तौर से ये पूछे गए प्रश्न हैं विगत वर्षों में, चाहे वो यूजीसी के हों या फिर और भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अपनी तरफ से बनाया हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। ये पहला प्रश्न जो है आपके सामने है और ये प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ये यूजीसी 2012 में पूछा गया है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ठ। तो अपभ्रंश के बाद की जो रचना है या उत्तरकालीन जो रचना है वो अवहट्ठ है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है। मतलब बोलियों में भी आकार ओकार आकार बहुला होता है, तो उसमें से कौन सी बोली है जो आकार बहुला नहीं है, यानी 3 जो है आकार है, बाकी एक उससे भिन्न है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो विकल्प है वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। तो इसका जो सही उत्तर है सी है। जो बुंदेली है वो आकार बहुला नहीं है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है। एक, वर्णक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। तो इसका जो सही विकल्प है वो विधेयवादी पद्धति है, जो सब सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि शुक्ल जी आदिकाल को कितने प्रकरण में विभाजित किया है। विकल्प एक ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही विकल्प है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरण में विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। यूजीसी 2004 में पूछा गया है। नैया बीच नदिया डूबती जाए, विकल्प सामने है रहीम। अजगर करई न चाकरी, पंछी करे न काज, विकल्प इसके सामने है कबीर। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, विकल्प सामने है खुसरो। तबलग ही जीवो भलो भालो, देव होई न धीम, विकल्प है जैसे। और ये 5 विकल्पों के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें से इन विकल्प में से इसके सामने 4 ही सही है, एक जो है एक्स्ट्रा दिया गया है। तो आप इसे मिला सकते हैं। इसको यदि मिलाना चाहें, अजगर करे न चाकरी, ये सीधे सीधे हो जाएगा हमारा मलुकदास। गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, ये हो जाएगा हमारा जायसी। नैना बीच नदिया डूबत जाए, ये कबीर की है। और इसके साथ साथ जो चौथा विकल्प है कि तबलग ही जियो, ये रहीम की रचना है। तो इसमें से जो खुसरो है वो खुसरो की कोई रचना नहीं है, इसलिए इसका जो सही विकल्प है ए का 5। आप देख सकते हैं ए का 5 एक ही है, ठीक है। ए का 2 है, सॉरी ए का 2, बी का 5, तो ए का 2, बी का 5, यानी विकल्प बी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। विकल्प है रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। तो इसका जो सही विकल्प है रसमंजरी में जो है वो नायिका भेद से संबंधित रचना है नंददास का। प्रश्न नंबर 7, सूफी प्रेमाख्यान काव्य में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है। ठीक, तो जो इनके आराध्य हैं वो किस रूप में है। विकल्प है गुरु के रूप में है सूफियों के, या सखा के रूप में है, या प्रेमी के रूप में, या प्रेमिका के रूप में है। प्रश्न नंबर 7 का जो सही विकल्प है ये है कि जो सूफियों के आराध्य हैं या उनके देवता हैं या जो उनको मानने वाले हैं वो अपने प्रेमिका के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। यूजीसी 2012 में पूछा गया है प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 के कह रहा है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है या प्रेमत्व है ना। इसका जो कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है, एक तो भारतीय वेदांत दर्शन है और दूसरा सूफियों का जो प्रेम का जो दर्शन है या मार्मिकता उनका, वो दोनों मिक्सअप है। उससे मिलकर के कबीर का जो निर्गुण पंथ बनता है। ये जो विचार है
वो ये किस आलोचक का विचार है? विकल्प में है आचार्य शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल सांकृत्यायन का है, या फिर बच्चन सिंह का है। तो इसका जो सही विकल्प है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से खोजा है कि जो कबीर का निर्गुण पंथ है वो कहीं न कहीं भारतीय वेदांत से भी मिलता है, जो हमारा दर्शन है, और जो सूफियों का प्रेम तत्व है, दोनों मिक्सअप होकर के, दोनों मिक्स होकर के कबीर के निर्गुण पंथ का मार्ग बनता है। तो ये यूजीसी नेट 2004 में पूछा गया प्रश्न है। हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार। श्रृंगार देखिए गलत है, श्रृंगार जब भी लिखा जाता है तो ये लिखने का तरीका है, क्योंकि फॉन्ट हमारे पास सही नहीं है तो मजबूरी में मुझे इसका यूज करना पड़ता है। तो श्रृंगार का लिखने का जो तरीका ये है, ठीक, ये नहीं सही है। मतलब जैसे हम ये बना देते हैं, ये वाला, ये नहीं तरीका सही। बस सिंगल यहाँ से मोड़िए, यानी सॉरी, थोड़ा सा ये यहाँ से ऐसे करके, ठीक, फिर एक खड़ी पाई, ऊपर सिरोरेखा, बिंदी, अनुसार, फिर नीचे री की मात्रा, ये श्रृंगार लिखने का सही तरीका है। तो गलत मत करिएगा क्योंकि इसमें लिखा है। तो बृंद की जो सही है ना, वो बेसिकली क्या है, वो एक तरह से प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो सी है, कि वो एक ऐसे नीतिपरक कवि हैं रीतिकाल में। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? यूजीसी 2011 में पूछा गया है। अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पत्रु, काव्य निर्णय। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही है कि चिंतामणि की जो रचना है वो है कवि कल्पत्रु। बाकी तीनों जो है गलत है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि चंडी चरित किसकी रचना है? नेट 2012 में पूछा गया है प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह की, भूषण की, लाल कवि की, सूदन की। तो इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह की जो रचना है चंडी चरित है। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो, किसकी पंक्ति? यूजीसी 2013 में पूछा गया है प्रश्न है। अब विकल्प है आपके सामने पूरा, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाता है चारों विकल्प। ये रहा, ठीक। ये विकल्प है आपके सामने। सूरदास की रचना है ये, रहीम की रचना है ये, गंग कवि का है, या नरोत्तम दास का है? तो इसका जो सही विकल्प है ये नरोत्तम दास की जो है वो पंक्ति है कि पानी परात को हाथ न छुइयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि अंग दर्पण किसकी रचना है? ठीक है, ये अंग दर्पण किसकी रचना? यूजीसी 2016 में पूछा गया है। रसलील की, मुबारक की, बेनी प्रवीण की, राम सिंह की। तो इसका जो सही उत्तर है ये रसलील की रचना है अंग दर्पण। प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है? विकल्प है अपलक, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के, या रश्मिरथी। तो इसका सही विकल्प है रश्मिरथी। ठीक, रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की ये जो है खंड काव्य है। ठीक, इसके साथ साथ रश्मि रेखा जो है और अपलक, हम विस्पाई जन्म के, ये नवीन की रचना है। आगे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक असंगत है, मतलब एक ऐसा, इसमें चार विकल्प में से संगत एक नहीं है। मुक्ति प्रसंग, राजकमल चौधरी, संसद से सड़क तक, धूमिल, अपनी केवल धार, अरुण कमल, आवाज भी एक जगह है, लीलाधर मंडलोई। तो यदि इसका जो सही उत्तर होगा कि एक जो सुमेलित नहीं है या सही नहीं है, तो ये जो विकल्प है वो डी, यानी विकल्प डी, आवाज भी एक जगह है, ये लीलाधर मंडलोई की जगह मंगलेश डबराल की रचना है, जो कि 2000 में लिखी गई रचना है। ठीक, सॉरी, मुझे अपने कर्सर से ही लिखना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, माउस से ही तो लिखने में थोड़ी चीजें इधर उधर हो जाती है। मंगलेश डबराल की 2000 में रचना लिखी गई है।
बाकी मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी का ही है। संसद से सड़क तक 75 में या 73 में लिखी रचना है धूमिल की। अपनी केवलधार अरुण कमल की है, जो कि 1980 में लिखी गई है। तो ये क्रम भी सही है, पहले मुक्ति प्रसंग है, फिर संसद से सड़क तक, अपनी केवलधार, आवाज भी एक जगह है। मुक्ति प्रसंग 60 से पहले की है, चूंकि 67 में 65 में 1965 में राजकमल चौधरी एक्सपायर कर जाते हैं, तो जाहिर सी बात उससे पहले ही लिखी गई होगी। संसद से सड़क तक 1973 या 75 की ये रचना है, और अपनी केवलधार 1980 में लिखी गई है, और आवाज भी एक जगह है लीलाधर मंडलोई की 2000 मंगलेश डबराल की 2000 में लिखी गई रचना है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने की झांकियां निकलती हैं, ढोंग अविश्वास की बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये जो काल पंक्ति है वो किसकी है? विकल्प है आपके सामने, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये इसका सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो काव्य पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है कि झांकियां निकलती हैं, ढोंग विश्वास की बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। तो खिड़की नहीं खोलने का अर्थ यह है कुल मिला के इस पूरी काव्य पंक्ति में कि आस्था जो था वो नई कविता के दौरान 1960-70 के आसपास में मोह भंग होता है, राजनीति से मोह भंग होता है, समाज में विसंगतियां कुरीतियां फैलती हैं उससे मोह भंग होता है। तो एक तरह से नाकार की प्रवृत्ति हमें झलकती है। जिस गांधी ने कहा था कि खिड़कियों और दरवाजों को खोल के रखो और उसमें साफ हवा आने दो, ताकि बाहर की चीजें जो हमारे शरीर को शुद्ध कर सकें, लेकिन उन्हीं को कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक रूप से यूज किया है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है कि संशयात्मा किसकी रचना है? संशयात्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो संशयात्मा किसकी रचना है? विकल्प है केदारनाथ सिंह, ज्ञानेन्द्रपति, कुंवर नारायण, भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका जो सही विकल्प है कि ज्ञानेन्द्रपति का जो है ये ज्ञानेन्द्रपति का ही ये संशयात्मा काव्य संग्रह है। इसके साथ साथ प्रश्न नंबर 18 कलराज की सभा। कलराज की सभा ये निबंध ये किसका है? विकल्प है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, शिव प्रसाद सितारे हिंद। विकल्प इसका सही है बालकृष्ण भट्ट की ये निबंध है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ उत्तर कुरु किसका निबंध है? उत्तर कुरु किसका निबंध है? विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ज्ञान चतुर्वेदी। तो इसका सही विकल्प है कुबेरनाथ राय का जो है ये निबंध है उत्तर कुरु। इसके साथ साथ प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर जस्ट आप देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 20 जो है कह रहा है कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? विकल्प एक, क्या ये कविता है, क्या एक नाटक है ये, क्या उपन्यास है ये, या फिर कहानी है ये? इसका जो सही विकल्प है प्रश्न नंबर 20 का, यह जो है एक तरह से क्या मतलब ये एक नाटक है। अगर आप नहीं इसे पहचाने रहेंगे तो आप कविता ही मार कर आएंगे कि सबसे उदास कविता, क्योंकि शीर्षक में ही कविता है। तो इसलिए पूरी संभावना बन जाती है कि आप जो हम एस्पिरेंट हैं, हम प्रतियोगी हैं, इसको सीधा नहीं अगर पढ़े रहेंगे तो मारेंगे कि कविता ही सही इसका उत्तर है। और ये जो है स्वदेश दीपक का नाटक है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ कि दोपहर भोजन की थीम है। दोपहर भोजन की थीम क्या है? थीम ये है कि क्या शारीरिक रूप से समर्थ जवान पीढ़ी की दिशाहीनता है? विकल्प बी कह रहा है व्यवस्था में निहित विसंगतियों का चित्रण है, बेरोजगार मध्यवर्गीय परिवार की अभावग्रस्तता है, अकेलेपन की यंत्रणा है। तो इसका जो सही विकल्प है ये आप मान सकते हैं कि ये बेरोजगार मध्यवर्गीय परिवार की अभावग्रस्तता है। हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22 है कि शनिचरी किस कहानी की पात्र है? कसाईबाड़ा, तिरिया चरित्र, जानकी पुल, चिट्ठी। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कसाईबाड़ा की जो ये पात्र है तिरिया शनिचरी। ठीक। प्रश्न नंबर 23 शकुन किस उपन्यास की पात्र है? आपका बंटी, महाभोज, मानस का हंस, कैसी आग लगाई।
तो इसका सही उत्तर है कि शकुन जो है आपका बंटी उपन्यास, जो कि मनु भंडारी की सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से एक उपन्यास है, तो उसकी वो पात्र है। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। और ये रहा 24। बनास जन पत्रिका का संपादक है। विकल्प 1 सुशील सिद्धार्थ, डॉक्टर रविकांत, पल्लव, अशोक मित्र। रविकांत में जो ऐसे रहेगा, ह्रस्व ई की मात्रा रहेगी। ठीक, अब गलती मत करिएगा, देख करके सीखिएगा मत अब गलत। तो विकल्प इसका जो सब सही है कि ये पल्लव इसके संपादक हैं। 2008 से इसका संपादन कर रहे हैं बनास जन का, और ये त्रैमासिक पत्रिका है। लास्ट प्रश्न है आपके लिए, 25वां प्रश्न है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुविरन शरत सुवृत्त भूषण बिन्न विराजयिन कविता वनिता मित्र। कविता का संकलन किस काव्य संग्रह में है? कवि प्रिया में, रसिक प्रिया में, भाषा भूषण में, कवि कल्पतरु में। इसका सही उत्तर है कि ये जो विकल्प इसका सही है, कवि प्रिया में ये संकलित है कि यद्यपि सुजान सुलक्षणी सुविरन शरत सुवृत्त भाषा भिन्नो विराजयी भूषण भिन्नो विराजयी कविता वनिता मित्र। और जाते जाते आपके लिए मैं प्रश्न छोड़े जाता हूँ कि कुट्टी चाटन उपनाम से कौन ऐसे निबंधकार थे जो अपना निबंध लिखते थे? ठीक, तो ये रहा आज का प्रश्न। नमस्कार।